हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंस में आपका स्वागत है। इस स्टूडेंट बेटा आपको मिलने वाला है द मुगल एम्पायर, जो हिस्ट्री का आपका जो चैप्टर 4 है उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका जो मुगल एम्पायर, तो इससे रिलेटेड आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है आपका वो है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चंस में आपको क्या मिलता है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मुगल रूल बिगेन इन 16th सेंचुरी सी। इसका राइट आंसर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 16th सेंचुरी। देन सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि द फर्स्ट जो बैटल है पानीपत वो किनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देन थर्ड जो क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, सो बाबर ऑटोबायोग्राफीज है उसे हम बाबरनामा के रूप में जानते हैं। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आपका आता है वो है शेर खां, उसने किनको डिफीट किया, हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करें तो शेर शाह इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स नॉन एज द रुपया, जो सिल्वर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किए थे शेर शाह उसे रुपया के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट जो सिक्स जो क्वेश्चन है, सिक्स जो क्वेश्चन में आपको मिल रहा है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड हेमू। यहाँ पर अकबर और बैराम खां एक साइड थे और अदर साइड आपके हेमू। देन सेवंथ क्वेश्चन है, वहां पर आपको देखें तो द मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था किनके द्वारा, अकबर के द्वारा। देन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है द ब्रिटिश एम्बेसडर हु स्टेड इन जहांगीर कोर्ट्स एज एम्बेसडर वाट कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। देन 9th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, 9th नंबर में ताजमहल बिल्ड टू हाउस द टॉम्ब ऑफ मुमताज, किसको इसको शाहजहां ने बनाया था। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बात करें 10th नंबर का, लास्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, तो औरंगजेब के द्वारा कौन सा तो रिलीजियस जो नॉन मुस्लिम जो टेक्स्ट था आपका जजिया वो रीइंट्रोड्यूस किया जाता है किनके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के आंसर हुए। देन नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका बाबर वाज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज खान, ट्रू, वो इनके क्या थे, वंशज थे तैमूर और चंगेज खान के। देन थर्ड सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका कि बाबरनामा इज रिटन इन पर्सियन, ये आपका फॉल्स है, वो पर्सियन में नहीं रिटर्न किया गया था। देन थर्ड जो क्वेश्चन है हम उसके ग्रैंड जो ट्रंक रोड है उसको किसने बिल्ड किया था, तो इसको बिल्ड किया था किसने, हुमायूं ने। सो ये आपके फॉल्स, इसको किसने बिल्ड किया था, आपका जो शेरशाह सूरी ने बिल्ड किया था, तो ये आपके फॉल्स। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है अकबर बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये आपका ट्रू है, रिलीजियस टॉलरेंस है उसको फॉलो करते थे। देन फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें जो अकबर नामा है रिटर्न किया गया है अकबर के द्वारा, ये फॉल्स है, इसको अबू फैजल ने जो कोर्ट जो पोएट थे इनके द्वारा रिटर्न किया गया है। देन 6 नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करें बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, सो जहांगीर टाइम नूर जहां डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू, जो वाइफ थी इसकी किनकी, जहांगीर की, तो उनके द्वारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमिनेट किया कर रहे थे। सो ये आपके 6 के आंसर। देन लास्ट आपको मिलता है 7th नंबर के क्वेश्चन, वहां पर आपको देखने को मिला अगर औरंगजेब है गुरु अर्जान देव को क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो ये आपका फॉल्स है, वो फिफ्थ आपके जो 9th जो सिख गुरु है उनको वो करते हैं। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए। नेम द रूलर्स हु इनवाइटेड बाबर टू डिफीट इब्राहिम लोदी। सो कौन थे, तो महाराणा संग्राम सिंह जो थे, जो किंग थे मेवाड़ के, और जो दौलत खान लोधी थे जो गवर्नर थे पंजाब के, तो उनके द्वारा इनवाइट किया जाता है बाबर को इब्राहिम लोदी को डिफेट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड और जो एक्सप्लेनेशनरी जो वीडियोस है मेरे द्वारा क्रिएट किए गए उनको आप जाकर एक बार जरूर देखिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि व्हाई डिड हुमायूं फ्ली फ्रॉम हिज किंगडम, डिड ही रिटर्न। सो इसका आंसर है कि शेर खान जो है जब डिफेट करते हैं हुमायूं को, सो वो अपने एरियाज को छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं, वो सिंध चले जाते हैं, पर्सिया में रहते हैं 15 ईयर्स, फिर बाद में 1555 सी में फिर से वो वापस वो रिटर्न आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि हु वेयर द पार्टिसिपेंट इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सो और इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो कौन कौन थे पार्टिसिपेंट में, सो ये थे आपके बैराम खां और अकबर, देन उनके एक साइड थे आपके हेमू, और यहाँ पर हेमू जो है डिफीटेड हो जाता है। तो ये आपके जो थर्ड के आंसर हुए। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द दीन इन इलाही, दीन इन इलाही से रिलेटेड पॉइंट्स है आपको, तो अकबर जो फाउंडेड हिज ओन रिलीजन कॉल्ड दीन इन इलाही,
या फिर डिवाइन एंड फैथ की बात करते हैं। दीन इलाही है, जब अकबर का डेथ हुआ तो वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो नेम द नवरत्नास इन अकबर्स कोर्ट। अकबर्स के कोर्ट के नवरत्नास है उसके आपको, तो मैन तानसेन थे जो कोर्ट सिंगर थे, अबू फैजल जो कोर्ट पोएट थे। देन बीरबल्स की बात करते हैं तो वो जो हम उसकी हाजिर जवाबी के लिए, उसके विजडम के लिए जानते हैं। देन तोदारमल थे और आपके मानसिंह जो थे। सो ये जो टोटल जो आपके क्या हुए, जो नवरत्नास जो अकबर के कोर्ट्स में थे जिसके बारे में आपने स्टडी किया। देन सिक्स जो क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश विजिटर्स सेंड बाय किंग जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सो इसमें दो आएंगे आपके, कैप्टन विलियम हॉकिंस और आपके सर थॉमस रॉय। ये जो दो है आपके विजिट करते हैं कहां पर, जहांगीर के कोर्ट में। देन सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द मनसाबदारी सिस्टम। मनसाबदारी सिस्टम से रिलेटेड है, तो मनसाबदारी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स है उनको जागीर प्रोवाइड किया जाता था उनके रैंक के अकॉर्डिंग टू। अब ये जो मनसाबदार है वो अपनी जो सैलरी है इसी लैंड के रेवेन्यू से प्राप्त करते थे। तो ये आपका सेवन का। देन नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ औरंगजेब एंटीगोनिस द सिक्स, मीन्स जो सिख को गुस्से में ला देते हैं, उनको विद्रोह कर देते हैं। तो औरंगजेब है जो 9 जो गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूटेड कर देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इसके कारण से वो क्या हो जाते हैं। आंसर ही डिटेल वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटी ऑफ बाबर। बाबर की पर्सनल क्वालिटीज है। सो बाबर क्या थे, तो मिलिट्री जीनियस थे, स्किलफुल जो थे, कॉम्बिनेशन जो उनके आर्मीज होते थे उससे रिलेटेड। देन ही वॉज अ स्कॉलर, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी थे। साथ ही साथ ही लुक्ड अपॉन द हिंदूज एज इनफिल्ड्स और डिसबिलीवर्स, इनफाइडल्स और डिसबिलीवर्स, बट अनलाइक सम ऑफ हिज सक्सेसर ही नेवर परसिक्यूटेड देम, मीन्स वो ज्यादा फोर्स नहीं करते। तो ये आपके जो अकबर की क्वालिटीज है। देन हम सेकंड्स की बात करते हैं, गिव अ शॉर्ट स्केच ऑफ अकबर्स मिलिट्री विक्ट्रीज एंड कंक्वेस्ट। सो शॉर्ट स्केच, तो अकबर वाज एम्बिटियस मैन, अकबर की बात करते हैं। सो सबसे पहले तो वो अपने जो एरियाज है दिल्ली एंड आगरा को उनको कंसोलिडेटेड करते हैं, फिर आपके जो वेस्ट ईस्ट की ओर जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट को अपने आसपास अंडर कंट्रोल में लेते हैं। 1660 आपके 1601 की बात करें तो मुगल जो एम्पायर है वो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर डेक्कन तक फैला हुआ था। सो ये आपके सेकंड के आंसर है। थर्ड की बात करें तो राइट अ नोट ऑन द रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय शेर शाह। शेर शाह के द्वारा जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वेलफेयर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करवाए जा रहे हैं। सो शेर शाह जो एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके द्वारा बहुत सारे जो वो क्राइम को अंडर कंट्रोल में लाए। उसने जो है ही बिल्ड द ग्रैंड ट्रैंक रोड, सड़क आज़ाम। साथ ही साथ उसने क्या किया, ट्री प्लांटेशन करवाए, डग वेल्स करवाए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो उनके एम्पायर को पावरफुल आर्मी से वो कंट्रोल करते थे। शेर शाह इंट्रोड्यूस जो आपका जो सिल्वर रुपीज है जिसे रुपया कहा जाता था, साथ ही साथ उनके द्वारा जो गोल्ड क्वाइंस है वो भी इशू किए गए जिसे मोहर कहा जाता था। कॉपर क्वाइंस है जिसे डैम कहा जाता था, इनको भी उसने छपाई करवाया, ढलाई करवाया। सो ये थर्ड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाई इज अकबर नाउन एज द ग्रेट, एक्सप्लेन इन डिटेल। अकबर को अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है, इसके आंसर आपको जितने आप नोट करना चाहेंगे उतना कम होगा, फिर भी कुछ जो पॉइंट्स है यहाँ पर मेरे द्वारा नोट करवाया जा रहा है। सो अकबर जो है जनरली ए रूलर है, उसे हम किसे ग्रेट कहते हैं, तो वो जो टॉलरेंस होना चाहिए, जो लोग जो है उनको कितना ज्यादा पसंद करते हैं। सो बट अकबर में बहुत सारे जो क्वालिटीज थी, अकबर के जो बात किया जाए एम्बिटियस मैन, उसने अपने एरियाज को बहुत ज्यादा डेवलप किया, बढ़ाया। वो जो है रिलीजियस पॉलिसीज टॉलरेंस वाली फॉलो करते थे, जिसके कारण से राजपूत और जो सिख है उनके सपोर्ट में थे। साथ ही साथ बेटर जो कंट्रोल के लिए एफिशिएंट जो सिस्टम है उसके लिए उसने मनसाबदारी जो सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ सीनियर जो ऑफिसर्स है उनके कोर्ट में थे, ये आपका मनसाबदारी सिस्टम। देन अकबर एडॉप्टेड शेर शाह, जो आपका लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है उनको वो एडॉप्ट करते हैं और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। सो ये आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स आपके किससे, अकबर द ग्रेट से रिलेटेड, रिलीजियस पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो ये जो टोटल आपके पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से आप 4-5 पॉइंट भी नोट करेंगे तो वो भी उतना इनफ है। देन नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। सो इन व्हाट वे डिड यूरोपियंस interact with the rulers of the Mughal Empire, explain on the influence of the British in Jahangir's court। जहांगीर कोर्ट से रिलेटेड आपको पॉइंट जो है नोट डाउन करने हैं। तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर
मेनी जो यूरोपियन जिसमें आपके पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए और डचेज है वो यहाँ पर आते हैं और अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो करते हैं। फर्स्ट जो आपका जो ट्रेड रिलीज होता है वो है आपके जो जहांगीर और आपके जो पुर्तगीज के बीच, जब वो अपने जो एरियाज हैं वहां पर क्या करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो उनको किंग्स जेम्स फर्स्ट के द्वारा भेजा जाता है और वो परमिशन लेने के लिए, बट वो यहाँ पर मांसाबदार के रूप में रहते हैं। देन 1614 में सर थॉमस राय आते हैं, उनको किंग्स जेम्स के द्वारा भेजा जाता है। सो ये कुछ जो इन्फ्लुएंस है जहांगीर के कोर्ट्स में वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन यहाँ पर करवाए गए हैं। फिफ्थ का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट हम सिक्स क्वेश्चंस की आपकी बात करें। सो एक्सप्लेन हाउ औरंगजेब्स राजपूत डेक्कन एंड सिख पॉलिसीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो यहाँ पर हम बात करें तो औरंगजेब की जो पॉलिसीज हम की बात करते हैं तो ट्राई टू एनेक्स राजपूत किंगडम एंड वैग सेवरल बैटल अगेंस्ट देम, जिसके कारण से औरंगजेब को उनकी जो लॉयल्टी है और सपोर्ट है राजपूत के वो लॉस हुआ। देन डेक्कन आपके जो डेक्कन की बात किया जाए तो यहाँ पर 26 ईयर जो है वो औरंगजेब है वो एक्सपेंड करते हैं और कहीं ना कहीं मराठाज है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से बीजापुर और गोलकोंडा वाले एरियाज को ले लेते हैं अपने अंडर कंट्रोल में। कौन? औरंगजेब। सिक्स में हम बात करते हैं तो जो 9 जो सिख गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनके कारण से सिक्स जो है वो भी औरंगजेब के अगेंस्ट हथियार उठा लेते हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, सिख जो है औरंगजेब के अगेंस्ट बिटरली लड़ाई करते हैं। सो ये आपके आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट जो आपका बैटल ऑफ खनुआ वो किन के बीच लड़ा गया, तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट आंसर हो जाएगा सी, बाबर एंड राणा सांगा। देन सेकंड क्वेश्चन है बाबर वाज एबल टू डिफेंड द इंडियन सोल्जर एट पानीपत एंड खनुआ बिकॉज, किस कारण से वो इंडियंस को डिफेट करे, तो यहाँ पर ए एंड बी जो है बहुत आपका जो तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बहुत ए एंड बी। देन थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पर हु इंट्रोड्यूस द रुपया एज द स्टैंडर्ड मोड ऑफ एक्सचेंज एंड बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इसमें आपका शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी वाला ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, आपका आंसर है आपका शेरशाह सी, तो सी इज द राइट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन की वाई डू हिस्टोरियंस कॉल अकबर एज अ ग्रेट, देयर कुड बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। मोर देन वन करेक्ट आंसर में आपके बहुत सारे 1, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है राइट हो सकते हैं। सो यहाँ पर ए, बी और डी है वो राइट आंसर है। सी आपका टेम्पल है वो आपका, सी जो टेम्पल है वो बिल्ड नहीं करते हैं, तो ए, बी और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये फोर्थ का आंसर। देन फिफ्थ की बात करें तो द मनसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज, मनसाबदारी सिस्टम था क्या था, सो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, सो अ सिस्टम दैट डेल्ट विद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके फिफ्थ के आंसर। देन हम नेक्स्ट आपको मिलता है सिक्स। सो द अकबरनामा वाज रिटन बाय, अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर है अबू फैजल, तो आपका डी आंसर हो जाएगा अबू फैजल। देन सेवन क्वेश्चंस की बात करें तो द रिलीजियस टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम वाज कॉल्ड, रिलीजियस टैक्स, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका जजिया, ये तो आपका फर्स्ट है, ये ही है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जजिया। देन सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन के हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आपको मिलता है 8 नंबर का, सर थॉमस राय वाज सेंट एज अ एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट्स में आते हैं वो। सो यहाँ पर आपको जहांगीर मिल रहा है तो नहीं, तो नन ऑफ द अबव, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। देन नाइन्थ विच ऑफ दिस वाज नॉट अ सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के सन कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पाए, दारा सिक्को भी थे, औरंगजेब भी थे, आपके साउजा थे, सलीम, जो सलीम नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका डी, सलीम। देन लास्ट जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का, विच ऑफ दिस पॉलिसीज फॉलोड बाय औरंगजेब, औरंगजेब की जो पॉलिसीज है जिसके कारण से डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पर ये पॉलिसीज रिलीजियस टॉलरेंस, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा, ये एनेक्स राजपूत किंगडम, ये भी आपका राइट है आपका, ही एग्रीड द 6 बाय एग्जीक्यूटिंग गुरु तेग बहादुर, ये भी है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, सभी जो पॉइंट्स थे वो। सो ये आपके
मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा वैल्यू डेट रिच वाले क्वेश्चन। तो इसको आप क्लास में डिस्कस करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस जो कुछ जो पॉइंट्स हैं अगर आपको नीड्स है तो इसको नोट डाउन आप कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सो ये फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सो ओके बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर और कुछ डाउट है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।